हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो साहू स्क्रीनिंग एग्जाम में आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को विल डिस्कस देम। आइए देखिए, एक एक सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास में वो ये है कि द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 is 4, then their LCM is ऑप्शन ए है 9000, ऑप्शन बी है 9696, ऑप्शन सी है 9595 और ऑप्शन डी है 6969। क्लियर है ना? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी सबको ये कंसेप्ट पता होने चाहिए। नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF दिया गया है हमको, HCF इज व्हाट 4, LCM फाइंड करना है, दोनों नंबर दी गई हैं 96 इंटू 404, बस LCM इज इक्वल टू 96 404 अपॉन 4, 101 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696 मिल जाएगा। क्लियर है ना? मल्टीप्लाई करिएगा 9696 मिल जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का तरीका 96 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 96 आ जाएगा, 96 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 96। तो अलग से ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप ऐसे करने जा रहे हैं 6 बन जा 6 समथिंग। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 100 प्लस का 1 लिखा हुआ है 96, 100 प्लस का 96, बस ऐड कर दोगे तो 96 96 आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग फटाफट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए बच्चों, फटाफट सारे क्वेश्चंस करेंगे तेजी से, बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। क्वेश्चन दूसरा कहा गया इफ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ऑप्शंस हैं इसमें 650 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी है 600 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी है 560 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सर्कल है आपके हमारे पास में। क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, बस उन्होंने बोला है कि सर्कल है, इसमें ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या हुआ कि उन्होंने इस ट्रायंगल को नेम दिया है O, M एंड N। ये रीजन शेडेड किया हुआ है और इस शेडेड रीजन का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 56 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है OMN इज इक्वल टू दिया हुआ है 98 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना? चलिए, तो कह रहे हैं कि फाइंड द अनशेडेड पोर्शन का एरिया। अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है हमको इसका एरिया फाइंड करना है, इस पूरे का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया देने का सिर्फ और सिर्फ एक मरिया इनका मतलब है कि ट्रायंगल के एरिया के हेल्प से आप इस पूरे सर्कल की रेडियस निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। देखो ध्यान देखना, ये रेडियस होगी r और ये भी रेडियस होगी r और ये दिया 90 डिग्री एंगल। क्लियर है ना? 90 डिग्री एंगल। तो 1/2 r इंटू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा 98। सॉल्व करेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो r इज इक्वल टू कितना आया 14 सेंटीमीटर। यूनिट है कि सेंटीमीटर है? स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो इसको बेटा, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है ना? चलो, r इज इक्वल टू कितना निकला है 14 निकला है। नाउ एरिया ऑफ द होल ट्रायंगल निकाल सकते हैं, होल सर्कल। तो एरिया ऑफ अनशेडेड, मैं यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है ना? एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया पाई r स्क्वायर माइनस इसका एरिया कितना हो जाएगा,
इसका एरिया कितना दिया 56। सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 14 माइनस का 56, 7 2 14, 44 माइनस 56, 616 माइनस 56। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। 14 4 जा 56, 5 कैरी, 14 4 जा 56, 61, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 560। ये अनसेडेड पार्ट का रीजन एरिया आ गया, दैट इज 560। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है हमारे पास में ये है कि इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मान लो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आप सभी को मालूम है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन है, पहले का ऑप्शन है 8, दूसरे का ऑप्शन है 7, तीसरे का ऑप्शन है 7.5, चौथे का ऑप्शन है 6.5। क्लियर है ना। ये दिया गया तो कह रहे हैं कि ये इसका लेटरल सरफेस एरिया LSA दिया हुआ है, बट हमको गिवन है 220, R इज इक्वल टू गिवन है 5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो LSA होता है वो होता है 2 पाई RH, 220। R का वैल्यू 5 यहाँ प्लेस कर दो, 222/7 5 इंटू H, दिस इज इक्वल टू 220। तो फाइंड करने के लिए बोला हाइट ऑफ द सिलेंडर, H फाइंड करना है। H का करना है फाइंड करना है, ये सारी H की है। चलिए H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 इंटू 7, 7 यहाँ चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 10 5, और ये 5 भी नीचे आएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो H इज इक्वल टू क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 इज राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि आपको एक टेबल दी गई है कुछ इस तरीके से, x मतलब ऑब्जर्वेशंस 2 3 4 2 6 3 10 1 7 p plus 5 and 2, ऑप्शंस A B C and D, 1 2 सॉरी 7 2 14। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहे हैं इसका जो मीन दिया हुआ है, उन्होंने गिवन क्या किया है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, तो मीन को x बार से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन 6। ठीक है ना। मीन हमको दिया हुआ है 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू फाइंड करना है, p का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करते थे मीन निकालने के लिए, समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन या n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो बेटा इसका वैल्यू कितना दिया गया है 6, समेशन ऑफ 5 इंटू मतलब 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7p प्लस का 5 अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है 2 3 5 2 1 3 3 3 6 3 9 2 11 ऑब्जर्वेशन। तो सॉल्व किया तो कितना आ गया 66 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 3 जा 6 4 2 जा 8 6 3 जा 18 10 14p 10 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो 10 10 20 20 और 8 18 38 38 8 46 46 6 50 और ये हो गया 15 प्लस का 14p। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, 2 3 6 4 2 जा 8 6 3 जा 18 10 1 जा 10 2 7 जा 14 2 5 जा 10। चलिए तो अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 4 2 जा 8 6 3 जा 18 10 10 20 20 18 38 38 8 38 8 कितने हो गए 46 46 6 कितने हो गए 52। ठीक है ना। हमने गलती कर दी थी एडिशन में। 66 14p इज इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है ना। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ऑप्शन ए इज राइट। इज इट क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग।
जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो वो देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर 5x² प्लस का 17x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं क्योंकि बेसिक मैथ्स ही है। तो 5x², तो सिंपल सी बात है, b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, और b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर रूट्स रियल होते हैं एंड इक्वल रूट्स होते हैं, यहाँ पे रूट्स इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट रूट होते हैं। तो आइए b² माइनस, तो b इज इक्वल टू 17 ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। बच्चों a इज इक्वल टू कितना है 5, b इज इक्वल टू कितना है 17, c इज इक्वल टू कितना है 6। पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। b का वैल्यू हमने किसमें पुट कर दिया, पहले b² माइनस 4ac निकालो। b² माइनस 4ac, b का मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 5, c का वैल्यू 6, 289 माइनस 120 कितना आ गया 961 169 में हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। जीरो से बड़ा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा है, तो कौन से रूट हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ऑप्शन क्या थे, ऑप्शंस थे आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट। पहला ऑप्शन था रियल एंड डिस्टिंक्ट। मैं सारे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, पहले ही ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सारे ऑप्शन लिखने का मतलब ही नहीं, अगर आप मान नहीं रहे हो तो रियल एंड आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल का मतलब होता है इक्वल, तो ये नहीं होगा। नॉन रियल ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज भैया ये भी नहीं होगा क्योंकि पहला वाला हमारा करेक्ट है। b इज इक्वल टू 17, a इज इक्वल टू 5 एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज किया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ cos 8 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और बोल दिया गया जो थीटा है 8 थीटा है लेस देन 90 डिग्री एंड देन sec 6 थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। मैं आपको बता दूं ये अगर एंगल्स 8 थीटा अगर 90 से कम है तो cos 8 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है ना, कि जब भी ऐसा होता है इट मीन्स ये दोनों कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। 8 थीटा एंड इट मीन्स 8 थीटा एंड थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है आपको बता दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। तो 8 थीटा और प्लस का थीटा इज इक्वल टू 90, 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। थीटा 10 डिग्री आ गया। जब थीटा 10 डिग्री आ गया तो देखो, तो cos 6 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, sec 6 इंटू थीटा मतलब सॉरी कितना 6 इंटू थीटा मतलब 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना sec 60 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और sec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 होता है। क्लियर है ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन इसमें दिए गए थे ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो 2/√3 2 √2 1, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं है ये, आप आराम से इनको कर लीजिए। sec 60 का जो वैल्यू है वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास में 6, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। ये मेरे सीक्वेंस हैं, ये मेरे सीक्वेंस हैं, आप सारे क्वेश्चन एक तरह से मैच करेंगे आपको ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में जो है वो है इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है दैट इज गिवन 2:3। तो लेंथ हो गया 2x, ब्रेथ हो गया 3x, तो पेरीमीटर क्या हो गया 2x प्लस का 3x दैट इज इक्वल टू कितना 10x। कह रहे हैं कि पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर दिया हुआ है एंड
P इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, P की जगह 50 रख दो, इज इक्वल टू 10x, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। जब x इज इक्वल टू बेटा 5 आ गया तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इज इक्वल टू 10, ब्रेथ इज इक्वल टू 30, x का वैल्यू 5 में रखोगे, 5 टू 10 कितना आ गया 30, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी 10 इंटू 30, L इंटू बी 10 इंटू 30। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है मुझे ऐसा लग रहा है, इन दो 5 5 दूनी 10, कितना हो गया एरिया हमारे पास में, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकना, मैं कुछ गड़बड़ कर गया हूँ जल्दबाजी में। तो ये कितना हो गया हमारे पास में 10 50 इज इक्वल टू कितना हो गया 10x, बेटा x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5, गलती हो गई थी, ठीक है। L इज इक्वल टू कितना हो गया 5 टू 10 एंड B इज इक्वल टू कितना हो गया 50, 5 टू 50, तो L इंटू बी मतलब एरिया, एरिया इज इक्वल टू कितना 10 इंटू 50 एंड दैट इज इक्वल टू 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी है एरिया में। हाँ, कुछ नहीं दिया हुआ उन्होंने, कोई यूनिट नहीं दिए, तो हमारे लिए 150 स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है 50, ऑप्शन 2 दिया हुआ है 100, ऑप्शन 3 दिया हुआ है 150, ऑप्शन 4 दिया है 250, तो ऑप्शन 3 इज राइट। इज इट क्लियर ना, बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 6 7 एक मिनट रुकिए, 1 2 3 4 5 6 में डिस्कस कर दिया, 7 डिस्कस कर दिया, हाँ 8 डिस्कस करना है, सॉरी 8, एक मिनट, 1 2 3 4 5, अच्छा 9 क्वेश्चंस हैं, मुझे लगा सर 10 क्वेश्चंस हैं, यही सोच रहा हूँ कि कैसे हो। देखो मीन कितना दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है कि x बार इज इक्वल टू 11 है आपके पास में, और x बार इज इक्वल टू 11 है, नहीं सॉरी 11 ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो कितनी है 11, और इन ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है x बार, मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू x बार, ये मीन दिया गया है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यदि मान लो कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1 होगा इंक्रीज्ड बाय 1, सेकंड ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाय 2, थर्ड ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाय 3 एंड सो ऑन, 11th ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाय 11, क्लियर है ना। तो उन्होंने कहा हर ऑब्जर्वेशन, जैसे पहली ऑब्जर्वेशन 1 से इंक्रीज हो रही है, दूसरी ऑब्जर्वेशन 2 से इंक्रीज हो रही है, तीसरी 3 से, इस तरह से आप पहुंच जाएंगे तो कहां तक पहुंच गए 11 तक। तो बेटा ये तो बिल्कुल वही रहेगा, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, मैं समझा रहा हूँ, मैं पूरा तरीका बता देता हूँ, एक मिनट समझ लो। तरीका ये रहेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी है उतनी ही रहेगी, क्लियर है ना, समझते जाइएगा। x1 प्लस 1 प्लस x2 प्लस का 2 प्लस एंड सो ऑन x11 प्लस का 11, ये हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 प्लस का x3 प्लस का x4 डेट डैश प्लस x11, ये हुआ, चल प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेट डैश 11 डिवाइड बाई 11, क्लियर है ना। x बार इज इक्वल टू, इसका जो मीन है मतलब उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, इनका सम कितना होगा, इनका सम मैं बता देता हूँ, तरीका होता है n प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन प्लस n तक जाते हैं, ठीक है ना, n तक जाते हैं, n नंबर तक जाते हैं, n टर्म्स का सम कितना होता है, ठीक है ना, n नंबर ऑफ टर्म्स का फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स का सम इतना होता है, नेचुरल नंबर्स का सम। तो n प्लस का मतलब 11 इंटू 12 मतलब 66 अपॉन 11, ठीक है। चल इसका मीन कितना दिया गया था, x बार दिया गया था, 11 ऑब्जर्वेशंस का मीन x बार प्लस इसका मीन कितना दिया गया 66,
एक्स बार इज इक्वल टू न्यू जो मीन आएगा, जो न्यू, इसको एक्स बार मत लिखो, न्यू मीन लिखो, न्यू मीन, न्यू, ये न्यू मीन नहीं है तो ओरिजिनल मीन है, ये न्यू मीन होगा, ये भी न्यू मीन होगा, और ये जो निकल के आया है दिस इज कॉल्ड न्यू मीन जो पूछा गया एक्स बार प्लस का 6। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 1 2 ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 4। पहला ऑप्शन दिया गया है एक्स बार प्लस का 23, एक्स बार प्लस का 6 और एक्स बार प्लस का 12 और एक्स बार माइनस का 6। अगर यही करते क्या, यही बोल देते कि डिक्रीज कर रहा है, 1 कम करो, 2 कम करो, 3 कम करो, तो ये माइनस का आ जाता है। तो बस मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नहीं होगा, डिवाइड के केस में ऐसा नहीं होगा। चलें लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, मैंने बहुत तेजी से सारे क्वेश्चन बताए हैं, आप मैच कर लीजिएगा अपना। लास्ट क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है इसका। ये इसलिए नहीं हुआ होगा कुछ बच्चों का क्योंकि उन्हें अपोलोनियस थ्योरम के बारे में पता नहीं होगा। अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं कभी, उनको पता होगा अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है। मान लीजिए एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है और इसमें एक मीडियन ड्रॉ किया गया डी। तो अपोलोनियस थ्योरम होती है कि दो साइड का, जिस साइड के लिए मीडियन ड्रॉ की गई है उसको छोड़ दो, बीसी को छोड़ दो, छोड़ दिया, बच्ची कौन सी, ए बी और ए सी, इनका स्क्वायर का सम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या हो जाएगी, बीडी का स्क्वायर। ये होती है अपोलोनियस थ्योरम। बस इसी अपोलोनियस थ्योरम का यूज करना था टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन। देखिए तीनों साइड हमको दी गई, एक 5 दी गई, एक 6 दी गई, और जो सबसे बड़ी साइड थी 10, उसके लिए मीडियन ड्रॉ की गई। तो ये हो गई 5, ये हो गई 5। मीडियन का मतलब होता है कि मीडियन हमेशा अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब BD इज इक्वल टू DC बिकॉज AD इज मीडियन फॉर लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर है ना? फॉर द लॉन्गेस्ट साइड या बिगेस्ट साइड, सबसे लंबी। चलो ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके बाद में 6 हो गया। अब देखो बेटा AB का वैल्यू कितना है हमारे पास, ऑप्शन देखो, पहले तो ऑप्शन लिख लेते हैं ताकि और आसान लगेगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। 11/2, 11/3, ये पूरे में रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। 11/2, 11/3, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, AB का वैल्यू कितना बच्चों, 5 का स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना है, 6 का स्क्वायर, 2, AD का वैल्यू कितना है, फाइंड करना है। यही तो मीडियन है, यही तो मीडियन है, देखो ये इसको डिवाइड कर रहा है, प्लस BD का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर। यहाँ BD की जगह पर आप DC भी लिख सकते हो, BD भी लिख सकते हो, और BC/2 भी लिख सकते हो, जैसा माना वैसा लिख लीजिए। 25 36 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस का 25। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 61/2 माइनस 25 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 50, 61 माइनस 50/2 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो बेटा AD इज इक्वल टू कितना आया, 11/2। तो AD इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11/2। So option number A is right, means first option is right. These are the solutions of those questions which has been asked in your exam. Clear है ना? I hope आप सभी क्वेश्चंस को समझ गए होंगे, अपने आंसर टैली कर लीजिए, और सभी लोग I hope सबने सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे। थैंक यू क्लास।